आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के लिए आपको सोचना होगा वो एक नाम। आप एक नाम रख लीजिए, उस नाम से उस कंपनी की होती है शुरुआत। तो टाटा सुनते ही आपके नाम में, आपके दिमाग में एक विश्वास, एक कंपनी, एक लोगो, एक माइंड में पिक्चर आ जाती है कि ये किसी बड़ी कंपनी का लोगो है और उसका ट्रस्ट, उसका फेथ आपके माइंड में आ जाता है। तो आप चाहें तो किसी ऑफिस को ना लेके अपने घर से भी काम को शुरू कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं, और वो कंपनी जो आपका पहले दिन से आपको प्रॉफिट कराने में आपकी मदद करेगी। कैसे आप भी बड़ी बड़ी कंपनी देखते होंगे, सर ये बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे बन जाती हैं, कैसे बिल्ड हो जाती हैं, और आपको उनको देख के लगता होगा सर कि मैं कंपनी बिल्ड नहीं कर सकता। तो मैं आपको बता दूं कि आप आज एक आसान तरीके से, सिंपल तरीके से, सरल भाषा में समझने वाले हैं कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं और अपनी खुद की कंपनी कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे पहले दिन से वो प्रॉफिट करेगी और लोग आपके घर से माल लेके जाएंगे, आपके घर पे आके माल लेके जाएंगे और घर से माल आपका बिकेगा। वो प्रॉफिट, वो बिजनेस, वो आइडिया आपको मैं बताने आ रहा हूं। और इसमें मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस, मैं अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पे कैसे लेके गया, मेरा बिजनेस कैसे ऊंचाइयों पहुंचा, पूरी चीज करूंगा आपके साथ एक्सप्लेन। तो वीडियो में बने रहे। 2025 में अगर आप भी तलाश कर रहे हैं ऐसे बिजनेस आइडिया की, बिजनेस की कि जो आपके बिजनेस में चार चांद लगा दे, आपके बिजनेस को धूम मचा दे, तो करने वाला हूं पूरा एक्सप्लेन। वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करते, और चलते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिवायो मार्केटिंग में, और मैं आपका दोस्त रंजीत कुमार, जो आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं, कैसे बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे आप उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई कंपनी बनाने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के लिए आपको सोचना होगा वो एक नाम, और नाम भी ऐसा जो नाम बिल्कुल अलग टाइप का हो, सिंपल हो, और रिकॉलिंग के लिए बहुत आसान हो, जिसको एक बार सुनने के बाद दोबारा आदमी नाम ले, इंसान नाम ले। तो ऐसा एक छोटा नाम आप कोई भी डिसाइड कर सकते हैं जो कि आपका नाम, आपका ब्रांड और आपका खुद की कंपनी बनाने के लिए आसान रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हमें करना है डिसाइड एक नाम। आप अपने हिसाब से कोई भी एक नाम रख सकते हैं कि सर मुझे जो भी नाम है, मुझे एक नाम रखना है 5 वर्ड का, 6 वर्ड का, 8 वर्ड का। आप एक नाम रख लीजिए, उस नाम से उस कंपनी की होती है शुरुआत। यानी कि आपने आज डाल दिया एक बीज, और वो शुरुआत है आपकी कंपनी का। उस नाम से जो आपने नाम लिया है, सबसे पहले कराना होगा उस नाम को रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क। जैसे कि आपने देखा होगा कि देखिए, आज के डेट में जानते हैं हम टाटा को, तो टाटा सुनते ही आपके नाम में, आपके दिमाग में एक विश्वास, एक कंपनी, एक लोगो, एक माइंड में पिक्चर आ जाती है कि ये किसी बड़ी कंपनी का लोगो है और उसका ट्रस्ट, उसका फेथ आपके माइंड में आ जाता है। तो टाटा के जैसे ही आप कोई भी एक नाम, कोई भी एक वर्डिंग आपके माइंड में चल रही हो या आपने सोच रखा हो, तो वो नाम आप ले सकते हैं और उस नाम का करते हैं आप ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क आज की डेट में ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑनलाइन जाके आप करा सकते हैं ट्रेडमार्क। मात्र 4 से 5 हजार रुपए की फीस होती है ट्रेडमार्क की, वहां से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने, देखिए सिंपल सी बात क्या है, सबसे आसान, गवर्नमेंट भी आज की डेट में सपोर्ट कर रही है बिजनेस करने के लिए, और सबसे खास बात कि आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ट्रेडमार्क के लिए। तो सबसे पहले आपका एक नाम है, उसको हमने कराया ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क कराने के बाद आपको चलना है किसके लिए, आपके ऑफिस के लिए, कि आपका एक छोटा मोटा ऑफिस होना चाहिए। और मैं नहीं बोलता कि सर आपके पास ऑफिस है या नहीं है, आप चाहें तो किसी ऑफिस को ना लेके अपने घर से भी काम को शुरू कर सकते हैं। आपका जो भी घर है, जहां भी आप रहते हैं, उस एड्रेस से भी आप उसमें एड्रेस फुलफिल करके आप इसको कर सकते हैं। तो आपका घर बन गया आपका ऑफिस, आपका घर बन गया आपका वेयर हाउस, आपका घर का एड्रेस बन गया आपके लिए आपकी दुकान। अब देखिए, अब आपको जैसे आपने एक ट्रेडमार्क ले लिया, तो अब आपको एक जीएसटी की रिक्वायरमेंट होगी। आप एक कंपनी बना रहे हैं, एक कंपनी बिल्ड कर रहे हैं, तो आपको एक जीएसटी की रिक्वायरमेंट है। जीएसटी भी आज की डेट में ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर डाल सकते हैं। बाकी कोई अगर छोटा मोटा अकाउंटेंट सीए है, तो वो भी आपको 1500 से 2000 रुपए के अंदर आपको जीएसटी प्रोवाइड
करा देते हैं। तो जीएसटी प्रोवाइड करा दिया आपने, 15 से 20 दिन का टाइम लगता है और 15 से 20 दिन के अंदर आपको अप्रूवल मिलके आपका जीएसटी नंबर आपके पास आ जाता है। और उसके साथ साथ आप अगर चाहें तो अपने नाम के साथ साथ आप उसका लोगो भी डिजाइन कर सकते हैं। लोगो डिजाइन अगर आप करेंगे तो लोगो बेस्ट रहेगा। जिससे कि देखिए हर कंपनी का लोगो होता है, उस लोगो को देखने मात्र से, जैसे आप देखते हैं एम देखते ही आपके माइंड में आ जाता है कि ये मैकडी का लोगो है। इस तरह से आप उसको एक लोगो दे सकते हैं। लोगो से एक सिंबल होता है कि आपके माइंड में वो लोगो देखते ही आपके माइंड में पिक्चर आ जाती है कि ये जो साइन है, ये जो लोगो है, ये उस कंपनी का है। जैसे आपने देखा हो वोडाफोन का, पहले आपने देखा हो वीआई का, तो इन्हें एक लोगो रखते हैं अपना। लोगो से क्या है कि सिंपल सा है कि लोगो देखने मात्र से आपको मालूम चलता है कि ये उस ब्रांड की चीजें हैं या उस ब्रांड का ऑफिस है या उस कंपनी का ये काम है, यहाँ पे हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि आपका जो ब्रांड है वो लोगो से ही लोगों के माइंड में, पिक्चर में छप जाएगा और लोग उसको देख के ही पहचान लेंगे कि ये आपका ब्रांड है और ये इस नाम का जो लोगो है। तो लोगो चाहिए तो लोगो के लिए भी आप कर सकते हैं। लोगो अगर आप चाहें साथ में जिस टाइम आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस टाइम पे ही आप अपना लोगो भी दे सकते हैं। अपना लोगो साथ में अप्लाई कर देंगे तो ट्रेडमार्क और लोगो दोनों चीज जो है आपको 15 से 20 दिन में आपको ट्रेडमार्क होके मिल जाएगी। और 20 दिन का प्रोसेस लगता है इसके अंदर भी। तो 20 दिन का आपका हो गया ट्रेडमार्क और नाम का रजिस्टर्ड के लिए, 15 से 20 दिन का आपका हो गया जीएसटी के लिए। और उसके बाद आपका ऑफिस, आपका घर, आपका दुकान, जो भी जहां रहते हैं आप, वही आपका बन गया ऑफिस। उसी एड्रेस से आप अपनी सारी चीजें चला सकते हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आते हैं, जो भी कागज वगैरह आते हैं, वो सारी चीजें आपके उसी एड्रेस पे आएंगी जहां पे आप रहते हैं। तो आपका ऑफिस ही बन गया है, ब्रांड नेम भी बन गया है, आपका जीएसटी भी आ गया है। अब आपको जाना है अपने नियरेस्ट बैंक में। आपको जो लगता हो सर बैंक अच्छा है, जिस भी बैंक में आप चाहते हैं कि मेरा इस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, तो उस बैंक में आप जाके करंट अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। अपने नाम के आपके नाम हो गया, जीएसटी हो गया, इन दोनों के बेस पे आपको जो है आपका एक करंट अकाउंट खुल जाएगा और करंट अकाउंट आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपके पास तीन चीज हो गई है कि आपके पास नाम हो गया जिस नाम से आप बिजनेस करने जा रहे हैं, दूसरा आपके पास एक एड्रेस हो गया जहां से आप बिजनेस करने जा रहे हैं, तीसरा आपके पास एक जीएसटी नंबर है जहां से भी आप परचेजिंग करेंगे वो आपको उस नाम से बिल देगा, उस पर आपको इनपुट मिलेगा, और चौथा कि आपका अकाउंट भी एक अच्छे खासे बैंक में खुल गया है जो कि आपके पेमेंट लेने के लिए, पेमेंट देने के लिए आपका काम आने वाला है। तो चार चीजें खुल गई हैं, कंपनी बन गई है। अब पांचवी चीज आती है, सबसे मेन आती है, वो आता है प्रोडक्ट। और यहीं पे आपका बिजनेस कितनी तेजी से चलेगा, कितना बड़ा बूम करेगा, कितना आगे तक जाएगा। और देखिए सिंपल सी बात है, हमें ऐसा बिजनेस नहीं करना जो साल 6 महीने के लिए हो। हमें ऐसा बिजनेस करना है जो 6 महीने, 1 साल, 2 साल समय लगे, मगर 3 साल 5 साल के बाद वो बिजनेस बहुत ज्यादा ग्रोथ करे, बहुत ज्यादा रनिंग पे जाए और लंबे समय के लिए हो। ये बात हमें प्रोडक्ट डिफाइन करते समय हमें ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि जो प्रोडक्ट हम डिसाइड कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम डिफाइन कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट पे हम काम करने वाले हैं, क्या उसकी लॉन्ग लाइफ कितनी है, वो आने वाले समय में कितना ट्रेंडिंग रहने वाला है, कितना स्कोप है, और हम जिस बिजनेस में कर रहे हैं उसका कोई सीजनली इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए 6 महीने ही आपका, जैसे मान लीजिए कि कोई कपड़े का बिजनेस है तो उसमें क्या है, अगर आप सीजनली काम करेंगे तो हो सकता है वो सर्दी में बिके, गर्मी में ना बिके, गर्मी के अंदर बिके, सर्दी में ना बिके। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि क्या उसकी रिक्वायरमेंट 365 दिन है और क्या वो बिजनेस लॉन्ग टाइम है। उसका 5 साल का पास्ट देख के, 10 साल का पास्ट देख के आप आइडिया ला सकते हैं कि ये बिजनेस जब पीछे बहुत तेजी से चल रहा था तो आज भी तेजी से चलेगा। क्या उसने लोगों को रिवेन्यू दिया है, कितनी क्रेज रही है। हम अपनी खुद की लाइफ में चेक करें कि हमें उस प्रोडक्ट की या हमारे घर में उस प्रोडक्ट की नीड कितनी ज्यादा रही है, तो उससे आप बिल्कुल सटीक आइडिया लगा पाएंगे कि ये प्रोडक्ट मुझे अपने सिस्टम में या अपने बिजनेस में ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं। और देखिए सबसे खास बात, लोग जो है ना आज की डेट में प्रोडक्ट डिफाइन करने से पहले, कंपनी बनाने से पहले, कंपनी खोलने से पहले, वो सबसे पहले देखते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को कि सर मैं उससे टक्कर ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, मैं उससे। सर देखिए मैं किसी से भी आपको टक्कर लेने के लिए नहीं बोल रहा, किसी से आप तुलना ना करें अपनी, आप स्टार्टिंग करें। स्टार्टिंग में हो सकता है कि स्टार्टिंग आपकी छोटी हो,
और देखिए सिंपल सी बात है, आप काम कर रहे हैं अपने लिए, आप नहीं काम कर रहे हैं किसी को टक्कर देने के लिए, कंपटीशन के लिए, आप कर रहे हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए। सबसे पहले आपको बदलनी है अपनी स्थिति, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने घर की स्थिति। आप अपनी सारी चीजें बदल पाएंगे तो आप आगे बढ़ा कर पाएंगे। तो अभी आपको देखना है अपना कि मैं इस काम को, इस बिजनेस को कितने लेवल पे ले सकता हूं और मैं इसको कितने हाई लेवल तक पहुंचा सकता हूं। तो अभी तुलना करनी है आप अपने आप से और फिर इसकी करनी है स्टार्टिंग। तो प्रोडक्ट डिफाइन करने के लिए मैं आपको देता हूं कुछ आइडिया कि प्रोडक्ट आप कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे आपको प्रोडक्ट मिल सकते हैं। देखिए आज की डेट में हर व्यक्ति, आप देखेंगे कोई मोमबत्ती बना रहा है आज की डेट में, आप उससे मोमबत्ती की जो वो है बॉक्स है, व्हाइट लेबलिंग आपको मिल जाते हैं, जो कि मार्केट में आप व्हाइट लेबलिंग पे अपना ठप्पा लगा के, अपना ब्रांड लगा के आप इसको ब्रांड को स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसके अलावा आप देखते होंगे धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारे आइटम, इस तरह के आइटम होती हैं, ये भी आपको मार्केट में व्हाइट लेबलिंग पे मिल जाती है, जिसपे कोई भी मार्का, कोई भी नाम, कोई भी ब्रांड नेम नहीं होता है। उस पे आप अपनी ब्रांडिंग करके, अपने नाम की ब्रांडिंग करके आप बिजनेस को कर सकते हैं। आज के डेट में बहुत सारी ऐसी हैं जो आप देखते हो हवन सामग्री होती हैं, जिसपे व्हाइट लेबलिंग में आपको माल मिल जाएगा मार्केट में। आप चाहें तो मार्केट से कच्चा माल लेके और मटेरियल लेके और पन्नी लेके आप पैकेजिंग करके अपना लेबल, अपना स्टिकर, अपना मार्का लगा के भी आप उसको मार्केट में उतार सकते हैं। उसके बाद आप देखते होंगे बहुत सारे चीजें ऐसी हैं जो कि पूजा की सामग्री होती हैं, वो भी आप देखेंगे तो मार्केट में आपको इजीली विदाउट ब्रांडिंग, विदाउट लेबल, विदाउट नाम का आपको माल जो मिल जाएगा, जिसपे आप अपनी ब्रांडिंग करके, अपना नाम लगा के, अपना लोगो लगा के आप मार्केट में बेच सकते हैं। ऐसे बहुत सारे आप देखते होंगे कपड़े के व्यापार हैं, जो कि आप चेक करिए कि क्वालिटी कैसी है। पहले कपड़ा आप खुद पहनिए, खुद यूज करिए, आपको लगता है क्वालिटी अच्छी है तो उस मैन्युफैक्चरिंग से आप जुड़ के वहां से आप अपना लेबल लगवा के या अपना लेबल लगा के आप उसकी मार्केटिंग कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर। तो व्हाइट लेबलिंग का बहुत ज्यादा ट्रेंड है और व्हाइट लेबलिंग आज के डेट में हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाता है। गूगल का सारा ले सकते हैं आप, गूगल पे आप डालेंगे तो वहां से आपको बहुत सारे व्हाइट लेबलिंग प्रोडक्ट मिल जाएंगे। तो व्हाइट लेबलिंग में आपको डिसाइड करना है कि मुझे हवन सामग्री, पूजा सामग्री में जाना है, या मुझे अगरबत्ती, धूपबत्ती, या मान लीजिए मुझे मोमबत्ती का, या मुझे कोई मसाले का बिजनेस करना है। ऐसे बहुत सारे आइडिया हैं, आप जब डालेंगे गूगल पे तो आपको ऐसे बहुत सारे आइडिया मिल जाएंगे कि आपको व्हाइट लेबलिंग में कोई भी मैन्युफैक्चरर आपके नाम में बना के दे देगा और आपको अपने घर से उसका बिजनेस करना है शुरू। तो सिंपल सी देखिए, आपके पास आपका एक नाम आ गया, उस नाम के लिए आप काम कर रहे हैं, उस ब्रांड के लिए आप काम कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपके पास एक ऑफिस है, आपके पास एक जीएसटी नंबर है, आपके पास अकाउंट नंबर है। पूरी चीज बनने के बाद अब आपने कर लिया, कोई भी एक प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि अब मुझे इस प्रोडक्ट पे काम करना है। और देखिए, अगर आप मेरी सलाह माने तो मेरे पास भी एक प्रोडक्ट है, जिस तरीके से हम लोगों की हेल्प कर रहे हैं, आपकी भी प्रोडक्ट की हम हेल्प कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो बिजनेस है वो बिजनेस है नेकबैंड का, एयरपोर्ट्स का, स्पीकर का, डाटा केबल का, चार्जर का। अब देखिए, ये आप प्रोडक्ट देखेंगे ना तो इनकी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में रहती है, बहुत ज्यादा यूनिक है। सबसे खास बात कि इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं है। आप इस बात का भी ध्यान रखें, प्रोडक्ट को डिफाइन करते हुए आपको ये बात बिल्कुल ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर, अगर मैं कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता हूं या किसी प्रोडक्ट में डील करता हूं तो उसकी एक्सपायरी का भी आपको ध्यान रखना है। कितना टाइम की एक्सपायरी है, अगर इतना टाइम में माल नहीं बिका तो क्या इशू आएगा, तो वो सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। मगर मैं जिसकी बात करने वाला हूं बिजनेस की, उसमें मोबाइल एक्सेसरीज के बिजनेस में कोई भी एक्सपायरी नहीं है। और इसके अंदर आप चाहें तो अपने नाम से आप बना सकते हैं डाटा केबल, अपनी ब्रांडिंग के अंदर जो आपने नाम रजिस्टर करवाया है। आप अपनी ब्रांडिंग में बना सकते हैं ईयरफोन, हैंड फ्री की बात कर रहा हूं मैं। आप अपनी ब्रांडिंग में चाहें तो कर सकते हैं मोबाइल चार्जर की आप कर सकते हैं। आप अपनी ब्रांडिंग में चाहें तो आप कर सकते हैं नेक बैंड की स्टार्टिंग। नेक बैंड, मैं नहीं कह रहा कि आप सारे आइटम से करो, आप चाहो तो कर लो मोबाइल स्पीकर से। तो इस तरह की बहुत सारी वैरायटी है, मगर अगर आप चाहें तो एक आइटम से भी। आप देखते होंगे शार्क टैंक के अंदर आप देखते होंगे कि एक व्यक्ति जिसने एयरपोर्ट्स नेक बैंड का बिजनेस शुरू किया, उन्होंने बनाया नहीं उसको, उन्होंने सिर्फ उसको प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया और इंपोर्ट करने के बाद उस पर अपना ठप्पा लगाया, और ठप्पा लगाने से आज के डेट में इंडिया में वो बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। आप भी चाहें तो सिर्फ एक एयरपोर्ट से, आप भी चाहें तो सिर्फ एक नेकबैंड से, आप भी चाहें तो एक डाटा केबल से
आप कर सकते हैं स्टार्टिंग। तो इस तरह की स्टार्टिंग में आपको उस पर आपका नाम मिल जाएगा, आपको अपनी एमआरपी मिल जाएगी, आपको अपने हिसाब से कस्टमाइज मिल जाएगा और आप उसका प्राइस अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे मार्केट में किस टाइप से बेचना है। और देखिए सबसे खास बात, अगर आप चाहते हैं, देखिए इसके बाद आपको एक रिक्वायरमेंट और पड़ेगी वेबसाइट की, कि आप उसको वेबसाइट पे कैसे बेच सकते हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट जो आपको हम देने वाले हैं, डाटा केबल, चार्जर, नेकबैंड, ईयरफोन, स्पीकर वगैरह, ये सारे प्रोडक्ट आप चाहें कोई भी एक प्रोडक्ट लेके आप अपने बिजनेस की स्टार्टिंग कर सकते हैं अपने ब्रांड नेम में। और सबसे खास बात, आप आज शुरू करेंगे एक प्रोडक्ट से, मगर आने वाले टाइम में जब धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि एक्सपायरी नहीं है, क्वालिटी आप चेक कर चुके हैं, क्वालिटी के लिए आप अगर चाहें तो हमारे से सैंपल वगैरह भी आप मंगा सकते हैं, क्वालिटी चेक करने के लिए, बैटरी बैकअप चेक करने के लिए, साउंड चेक करने के लिए। ये सारी चीज चेक करने के बाद आप उसको अपने ब्रांड में लॉन्च कर सकते हैं। और इसमें देखिए वेबसाइट की बात मैंने करी आपसे, तो वेबसाइट के अंदर भी अगर आप चाहते हैं कि कस्टमाइज आपको अपने नाम से वेबसाइट चाहिए, तो इसमें भी हमारी टीम आपकी हेल्प करने वाली है। यानी कि आपको माल मिलने वाला है, कच्चा माल मिलने वाला है, आपके नाम में मिलने वाला है और आपके हिसाब से प्राइसिंग सेट रहेगी। और साथ में आप चाहते हैं कि मुझे मेरे नाम से, जिस ब्रांड नेम से मैंने कंपनी रजिस्टर कराई है, जिस ब्रांड नेम से मैंने जीएसटी लिया है, उसी नाम से आपको चाहिए वेबसाइट, तो वो भी हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करा देगी। यानी कि आपको सारे सॉल्यूशन जो हैं, पहले वाले सारे काम, नाम आपको डिसाइड करना है, एड्रेस आपको डिसाइड करना है, ऑफिस आपको डिसाइड करना है, जीएसटी नंबर आपको लेना है और आपको प्रोडक्ट भी आपको खुद डिफाइन करना है। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट मार्केट में है, मगर हमारे लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें कोई भी एक्सपायरी नहीं है। और ये प्रोडक्ट 365 दिन और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह पूरे भारत में ये प्रोडक्ट बिकता है और बहुत ज्यादा तेजी से बिकता है और बहुत ज्यादा डिमांड के अंदर बिकता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि सर क्या नेकबैंड की डिमांड कभी खत्म होगी? आवाज आएगी अंदर से, नो। क्या मोबाइल स्पीकर जो दीवाने हैं म्यूजिक के, क्या स्पीकर की डिमांड कभी खत्म होगी? आवाज आएगी अंदर से, नो। क्या एयरपोर्ट्स की डिमांड कभी खत्म होगी? आवाज आएगी अंदर से, नो। तो जब आपके अंदर से आवाज नो आ रही है, ऐसे ही पूरे भारत के अंदर से अगर आप किसी से पूछेंगे तो हर व्यक्ति ये बोलेगा कि सर नो, कभी भी इस प्रोडक्ट की डिमांड खत्म नहीं हो सकती। ये प्रोडक्ट सदाबहार है, हमेशा है और हर बार जो है प्रोडक्ट न्यू, लेटेस्ट मॉडल, न्यू कलेक्शन, न्यू वैरायटी, न्यू लुक आता रहेगा और आपके स्टोर पे वो मैनेज होते रहेंगे, आपके स्टोर पे अपलोड होते रहेंगी। और हर बार, आज जो मैंने फोन, देखिए आज मान लो मैंने फोन लिया 14 प्रो मैक्स, तो मुझे कल चाहिए 15 प्रो मैक्स, फिर 15 प्रो मैक्स लिया तो 16 प्रो मैक्स, यानी कि मॉडल का अपडेट होता रहता है इस लाइन में। जिसके पास एक एयरपोर्ट्स ऑलरेडी है, उसको अगर कोई नया एयरपोर्ट्स पसंद आ गया तो वो अगली बार नया एयरपोर्ट लेगा, नया नेकबैंड लेगा, नया स्पीकर लेगा, नया लुक लेगा। तो इसकी डिमांड जो है पूरे भारत में है। और इस बिजनेस में मैं आपको करता हूं आमंत्रित कि आप इस बिजनेस में आके अपने बिजनेस को 4 चांद और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे ले जा सकते हैं। पूरी हमारी टीम है, वो आपकी करने वाली है हेल्प, आपको डिफाइन करने में, आपके प्रोडक्ट सजेशन करने में, प्रोडक्ट में आपकी हेल्प करने में, आपकी साइट बनाने में। और अगर आप आगे चाहें तो आपके प्रोडक्ट को बहुत तेजी से सेल करवाने में भी हमारी टीम आपकी हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो को आप सेव कर लें। हो सकता है कि आपका कोई मित्र, आपका कोई दोस्त भी चाहता हो ऐसा बिजनेस करने का, तो उसको आप कर सकते हैं शेयर, उसको आप भेज सकते हैं। ये वीडियो सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आप अपना ब्रांड बना सकते हैं हमारे से जुड़ के। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे साथ ऑलरेडी काम कर रहे हैं पूरे भारत से, जो हमारे से जुड़ के अपने ब्रांड में बिल्ड करा के, अपना ब्रांड बनवा के और अपने ब्रांड को पूरे भारत में, अपने एरिया में प्रमोट कर रहे हैं, बेच रहे हैं और बहुत अच्छा मार्जिन कमा रहे हैं। तो आप भी चाहते हैं कमाना, तो आज ही जुड़े हमारे से, कॉल करें, नंबर चल रहा है स्क्रीन पे, डायरेक्ट कॉल करें, मैसेज करें, हमारी टीम से पूछें, जो भी क्वेश्चन, जो भी सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं वो पूछ के, पुटअप करके आप हमारे से सैंपल्स वगैरह मंगा के भी आप इजीली चेक कर सकते हैं। क्वालिटी, R&D करिए, पूरी चीज, मतलब माइंड में एक भी क्वेश्चन ना रहे। जब आपने इतनी सारी चीजें करी हैं, कंपनी का नाम, जीएसटी, सारी चीज सोची है, तो एक काम आपको और करना है, थोड़ा सा R&D करें, थोड़ी चीजों पे सर्च करें, उसके बाद अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें और पूरी ताकत से, पूरे जोर और शोरों से काम करें मार्केट में और अपने ब्रांड को ऊंचाइयों पर ले जाएं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कर लीजिए
सब्सक्राइब कर लीजिए मुझे फॉलो, जिससे कि आपको ऐसी ऐसी प्यारी प्यारी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली ऐसी ही दमदार वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।